नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आइए आज पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है उस नासा के वाशिंगटन डीसी जो मुख्यालय उसको आगे बढ़ाने में इंजीनियरों में से एक है, उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा उसका नाम। और अब जान लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष कौन है? जिम बिडेन स्टाइन है। तो ये तो रहा नासा के बारे में और अमेरिका की स्पेस एजेंसी के बारे में। तो हम इसी से जोड़ करके और तथ्य जान लेते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो अमेरिका की जैसे स्पेस एजेंसी नासा है, तो भारत देश की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत देश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये भारत की जो है स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी का नाम, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। ठीक, और इसरो के चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान अध्यक्ष हैं और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं इसरो के। ठीक, तो ये रहा मित्रों पहला करंट अफेयर्स। अब आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया? तो ये किसे माना गया है? इसका आंसर है राहुल द्रविड़ को। ठीक, राहुल द्रविड़ को टेस्ट बल्लेबाज के रूप में सबसे महान भारतीय बल्लेबाज माना गया है इस सर्वेक्षण में। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इस सर्वेक्षण का। इसमें क्या, राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर में सचिन तेंदुलकर को हरा कर यह खिताब जीता है। ठीक, और अगर क्रिकेट की बात आई तो उससे जुड़ी हुई संस्था के बारे में जान लेते हैं, बीसीसीआई। ठीक, बीसीसीआई ये क्या है, कैसी संस्था है जानते हैं। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक, और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई है 1928 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली हैं। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक, और सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह। सीईओ कौन है? राहुल जौहरी। ठीक, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए तथ्य इस प्रश्न से बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज कराने वाली, रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ठीक, और स्थापना इसका कब हुआ? 1928 में। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सचिव कौन है? जय शाह हैं और सीईओ राहुल जौहरी हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं।
आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश मिलकर के संयुक्त रूप से इसका मेज़बानी करेंगे। ठीक, और रही बात फीफा की, फीफा के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ है। तो फीफा क्या है, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। ठीक, और इसकी स्थापना फीफा कब हुई? 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और फीफा जो है पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों को आयोजित करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। ठीक, तो इस बार की जो फीफा महिला विश्व कप 2023 है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश संयुक्त रूप से मिलकर के करेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्थापना कब हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की? 1 नवंबर 2000। ठीक, और 26वां राज्य के रूप में यह राज्य बना था। ठीक, और राजधानी इसकी है अटल नगर। ठीक, और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर अनसुईया उइके। लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ पर टोटल 90 सीटें हैं। ठीक, और बता दें मित्रों 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। और इसी क्रम में जान लेते हैं 29वां राज्य कौन बना था। तो तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बना था। और कब बना था? तो 29वां राज्य जो बना था 2 जून 2014 को। ठीक, तेलंगाना राज्य नया राज्य के रूप में निकल कर आया और 21वें नंबर का ये राज्य बना, 29वें नंबर का। ठीक, 29वां राज्य जो बना है ये तेलंगाना है। ठीक, आइए आगे नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं? ठीक, तो इसका आंसर है 14%। 14% टीबी के मरीज जो हैं बढ़े हैं इस बार। ठीक, हाल ही में जो टीबी की रिपोर्ट आई है टीबी बीमारी से पीड़ितों की, तो 14% वृद्धि उसमें बताई गई है। ठीक, और इस रोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्षय रोग अर्थात टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु या बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। तो ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो टीबी रोग है या क्षय रोग वो किसके कारण होता है, किसके द्वारा, किसके संक्रमण से होता है? वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा जो टीबी रोग है, क्षय रोग है, वो जीवाणु या बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। और क्षय रोग या टीबी रोग से कौन सा अंग मनुष्य का प्रभावित होता है ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इसको जान लीजिए, मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, तो इसके द्वारा, इस रोग के द्वारा जो होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक, और ये किस जीवाणु के फैलने से होता है? उसका नाम क्या है जीवाणु का जिसके कारण ये रोग फैल जाता है? तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक, उस जीवाणु का नाम है जिसकी वजह से यह रोग होता है, क्षय रोग। और प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को या विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये रहा टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत बढ़े हैं। हाल ही में जो वार्षिक रिपोर्ट आई है उसमें 14% की वृद्धि पाई गई है। और यह किस वजह से रोग होता है, किसके फैलने से? तो जीवाणुओं के
संक्रमण से यह होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के माध्यम से। और इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है मनुष्य का? फेफड़ा होता है। और जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक। और 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है, इसका आंसर है त्रिपुरा राज्य के द्वारा, ठीक। और इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ठीक। पोषण किट प्रदान किया जाएगा किनको? गर्भवती और स्तनपान जो शिशु को अपने महिलाएं करा रही हैं उनको, जिससे बच्चे को कुपोषण का शिकार होने से, ठीक, बचाया जा सके, ठीक। और त्रिपुरा राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। राजधानी है अगरतला, ठीक। और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा की सीटें 60 हैं, ठीक। तो ये रहे त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये जो मातृ पुष्टि आहार योजना शुरू की गई है ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उनके लिए पोषण किट प्रदान करना, जिससे वो अपने शिशु की एक अच्छी देखरेख कर सकें और कुपोषण का शिकार होने से बचा सकें, ठीक। यही उसका योजना का उद्देश्य है, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? कोविड केयर होम, ठीक। कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई है ओडिशा राज्य के द्वारा, ठीक। अब इस कोविड केयर होम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है, इसको जान लेते हैं। कोविड केयर होम का उद्देश्य जिन लोगों को खांसी, सर्दी या जुकाम है उनको कोविड केयर होम में रखा जाएगा, ठीक। तो इस कोविड केयर होम का निर्माण इसलिए किया गया जिससे जो लोग खांसी, सर्दी, जुकाम से पीड़ित हों उनको इस कोविड केयर होम में रखा जाएगा, ठीक। और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, ठीक। तो स्थापना उड़ीसा राज्य की कब हुई है? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी कहाँ है इसकी? भुवनेश्वर में है, ठीक। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक, या राज्यपाल हैं। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है और लगभग परीक्षाओं में आता है। यहाँ पर एक झील से संबंधित प्रश्न है, चिल्का झील। चिल्का झील जो क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील स्थित है, यहीं पर स्थित है, उड़ीसा में ही है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील यहीं पर स्थित है, उड़ीसा में, ठीक। और इसे लैगून झील भी कहा जाता है, ठीक। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट उड़ीसा राज्य से जुड़े हुए। और इस योजना के बारे में, कोविड केयर होम के बारे में हमने जाना, ठीक, कि इसमें जो खांसी, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए, जैसे जिसको खांसी या जुखाम से जो अतिग्रसित लोग हैं उनको इस कोविड केयर होम में रखा जाएगा, उनका यहाँ पर सुरक्षा किया जाएगा, ठीक, ख्याल रखा जाएगा। और ये रहे उड़ीसा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने अभी पढ़ा, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATM मशीन स्थापित की गई है, ठीक। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATM मशीन स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है मध्य रेलवे जोन में, ठीक। और ATM का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। इसका फुल फॉर्म होता है ATM का, ठीक। ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अब आइए भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं।
कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, मुख्यालय क्या है, रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है। तो इसकी स्थापना हुई थी रेलवे की, भारतीय रेलवे की 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए। और एक तथ्य बता दें मित्रों, ATMA मशीन जो ये भारतीय रेलवे के द्वारा मध्य रेलवे जोन में स्थापित की गई है, ये किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम लगाई गई। ठीक, तो ये भोपाल के रेलवे स्टेशन, भोपाल का नागपुर के रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है, पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पर, नागपुर रेलवे स्टेशन। ठीक, पहली जो ऑटोमेटेड मशीन है ATMA वो नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पहली ATMA मशीन जो है, ठीक, किस जगह किस स्टेशन पर लगाई गई। तो स्टेशन अगर पूछता है तो आप नागपुर लगाएंगे। ठीक, और किस जोन में लगाया गया, तो मध्य रेलवे जोन में लगाया गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर, कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ठीक, तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। और इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। स्थापना इसका कब हुआ, रिलायंस का, तो स्थापना हुआ 8 मई 1973 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका, मुंबई में, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है, धीरू भाई अंबानी हैं। चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। ठीक, तो ये रहा 9वां करंट अफेयर्स। कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। यह करंट अफेयर नेक्स्ट हम लास्ट करंट अफेयर है, देखते हैं। किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया, तो यह मनाया गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। ठीक, और इस दिवस का मनाए जाने का उद्देश्य जान लेते हैं, किस लिए यह मनाया जाता है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब जान लेते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। तो मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एक झील के बारे में। लोकटक झील जो है यहीं मणिपुर में भी ये भी स्थित है। ठीक, लोकटक झील, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। ठीक, और ये रहे 19वां जून विद्रोह दिवस के बारे में हमने जाना, और मणिपुर राज्य से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाना। ठीक, तो ऐसे ही टॉप 10 करंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर लीजिए। ये रहे आज के डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ऐसे ही डेली आपको प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, धन्यवाद मित्रों।